मध्य प्रदेश में नई सरकार आने के साथ ही नए फैसलों और नए फेरबदल का दौर शुरू हो चुका है। एमपी के नए सीएम मोहन यादव फुल एक्शन में हैं। शपथ लेने के बाद मोहन यादव का पहला बड़ा आदेश ये था कि धार्मिक स्थलों में तेज आवाज से बजने वाले लाउड स्पीकर हटाए जाएं और खुले में मीट बेचने पर रोक लगाई जाए। इसके बाद अब प्रशासनिक स्तर फेरबदल को लेकर पहली बार बड़ा आदेश हुआ है। सीएम मोहन यादव ने पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी का ट्रांसफर कर दिया। उनकी जगह सीएम के प्रमुख सचिव राघवेंद्र कुमार सिंह बनाए गए हैं। राघवेंद्र सिंह 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इसी के साथ पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में लंबे समय तक मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव का दायित्व संभालने वाले मनीष रस्तोगी की विदाई हो गई। मनीष रस्तोगी अपने स्वभाव को लेकर मंत्रालय में अक्सर चर्चा में रहते थे और लोग उनसे नाखुश बताए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के नए प्रमुख सचिव बनाए गए राघवेंद्र कुमार सिंह की गिनती मध्य प्रदेश के सबसे तेज तर्रार आईएएस अफसरों में की जाती है। 1997 बैच के आईएएस अधिकारी राघवेंद्र सिंह रीवा जिला के रहने वाले हैं। राघवेंद्र कुमार सिंह ने मटेरियल इंजीनियरिंग में एमटेक किया है। राघवेंद्र कुमार सिंह ने अपने करियर की शुरुआत होशंगाबाद जिले में डिप्टी कलेक्टर के तौर पर की थी। एमपी के कई जिलों में कलेक्टरों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। मध्य प्रदेश के नए मुखिया के रूप में उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव ने 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मोहन यादव महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन गए थे। उज्जैन से लौटने के बाद उन्होंने मंत्रालय में बैठक की और पहली बैठक में एक बड़ा आदेश दिया। बीजेपी के मुख्यमंत्री ने अपने फैसले में मध्य प्रदेश में मांस की खुली बिक्री को बंद करने का आदेश दिया। साथ ही धार्मिक स्थलों में तेज आवाज से बजने वाले लाउड स्पीकर हटाने का आदेश दिया। उनके इस आदेश के बाद सीएम मोहन यादव चर्चा में आ गए। मध्य प्रदेश की जनता ने भी इन आदेशों को लेकर सकारात्मकता दिखाई है। इस बारे में लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। ये जो आदेश निकाला है लाउड स्पीकर वाला और ये मटन मांस की दुकानें जो खुले में, इनको लेके मुख्यमंत्री ने नहीं, ये आदेश तो ठीक है। इसके ऊपर तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है कि लाउड स्पीकर की जो आवाज़ है वो कम होना चाहिए, खुले में मांस बिक्री नहीं होना चाहिए। ये आदेश तो बहुत पुराना है, लेकिन इसको प्रशासन फॉलो करे और इसके लिए अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने आते ही अगर इसकी घोषणा करी तो ये उनके हम आदेश का हम स्वागत करते हैं। ऐसा होना चाहिए। और ध्वनि विस्तारक यंत्र में मतलब ये है कि मोटरसाइकिल और जो वाहन भी निकलते हैं इनके भी जो प्रेशर हार्न है उनको भी बंद होना चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। लाउड स्पीकर की आवाज़ का पहले ये था कि पहले मस्जिदें दूर थी तो वहाँ से सूचनाएं दी जाती थी। अब सब घनी बस्तियों के अंदर मस्जिद हो गई तो सूचनाओं का इतना कोई औचित्य रहता नहीं है। सभी समाज के लोगों को इसका पालन करना चाहिए। ये तो स्वागत योग्य है, क्योंकि सिर्फ मांस मटन की दुकानें क्या मतलब ये नियम कायदे तो सभी के लिए होने चाहिए, सभी दुकानदार के लिए होने चाहिए। अब मांस मटन की दुकानों में विशेष तौर पे गंदगी ज़्यादा होती है, तो और जो ओपन एरिया रहता है, जहाँ ओपन एरिया में मांस मटन बेचा जा रहा है, तो वो स्वाभाविक है कि हर धर्म के लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, रंग बिरंगे लोग हैं, सब धर्म को पालने वाले। किसी के लिए कोई वो चीज़ अच्छी है, किसी के लिए वो चीज़ बुरी है, तो स्वाभाविक है सबका सम्मान करना चाहिए। तो वो ये आदेश स्वागत योग्य है और अच्छी बात है कि ये एक तो साफ सफाई भी मेंटेन रहेगी और दूसरे धर्म को आहत भी नहीं होगा। ये दोनों आदेश ही बढ़िया उन्होंने निकाले हैं, क्योंकि दोनों ही मतलब जितने भी नागरिक इन लोगों से ध्वनि प्रदूषण जिससे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उसमें दोनों ही आदेश उनके लिए जो दुकान के लिए भी निकाला गया है कि खुले में कोई भी मीट मांस मच्छी ना बेचे, वो बहुत ज़्यादा गंदगी का वातावरण बनाते हैं। तो उस कारण तो हम सब लोगों की बात का स्वागत करते हैं। और साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि जो इनफील्ड गाड़ी 2 व्हीलर गाड़ियां हैं उनके जो साइलेंसर की जो ध्वनि जो आजकल के युवा लोगों कर रहे हैं, जो छोटा सा भी प्रोग्राम होता है वो उसको तेज स्पीड में देकर भयंकर शोर करते हैं, जो मतलब बहुत ही गलत है। उस पर सबसे पहले रोक लगना चाहिए। ये बात तो है कि इन्होंने मतलब एक ओनली ये सिर्फ मस्जिदों के लिए नहीं लगा है, सभी धर्मों के ऊपर जो ध्वनि विस्तारक यंत्र लगे उन सब पर उन्होंने अच्छी सोच के हिसाब से उन्होंने प्रतिबंध लगाया है। 1 डेसिमल उसका तय होना चाहिए ताकि आप अपने धर्म का पालन भी कर सके और आम जनता को उसका नुकसान भी नहीं उठाना पड़े। इस वजह से अगर
ये सभी समाज के धर्म के लोग अगर इसका पालन करेंगे तो ये मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छी बात होगी। और तो रही दूसरी बात, जो मार्ट और मसन की दुकानों के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया है, मैं भी मुस्लिम समाज से आता हूँ, मैं भी जानता हूँ कि हर आदमी को व्यापार करने का हक है। बाकी एक व्यापार करने का एक दायरा होना चाहिए। वो दायरा ये होना चाहिए कि आप अपना व्यापार भी करें और ढक के करें, ताकि किसी दूसरे धर्म को किसी तरह की आपत्ति ना हो और वो अपना धर्म का पालन करते रहें और आप अपना बिजनेस करते रहें।